हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जो यूपीएससी, एमपीपीएससी और वनडे एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका अध्याय 1 है क्रांतिकारी आंदोलन का परिचय, जिसमें पहली हेडिंग रहेगी अपनी प्रस्तावना। इस हेडिंग में अपन सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, मतलब उसका परिचय, अर्थात वो कैसे स्टार्ट हुआ क्रांतिकारी आंदोलन और किन किन के बीच हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक धाराओं से मिलकर बना है। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन एक ऐसी धारा थी जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र बलिदान, साहस, राष्ट्रभक्ति, अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इन सब का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करना नहीं था, बल्कि विदेशी शासन को समाप्त कर भारत में एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना था। अर्थात हमें इससे ज्ञात होता है कि जो क्रांति आंदोलन था वो एक ऐसी धारा थी जो एक सतत संघर्ष, बलिदान, साहस और राष्ट्रभक्ति, जो हमारे प्रमुख नेताओं द्वारा किया गया बलिदान और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य और एक संप्रभुत्व राज्य बनाने के लिए हुई एक क्रांति थी। क्रांतिकारी आंदोलन का अर्थ पता है क्या होता है? तो क्रांतिकारी आंदोलन से तात्पर्य उन संगठित प्रयासों से है जिनमें भारतीय युवाओं और राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष, गुप्त संगठन, राजनीतिक हत्याएं, शस्त्र संग्रह, बम निर्माण तथा विद्रोह जैसे उपाय अपनाए। उन्होंने हर प्रकार, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ का उपाय अपनाया। क्रांतिकारियों का विश्वास था कि केवल याचना, प्रार्थना या संवैधानिक सुधारों से भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, अपितु उनके अनुसार विदेशी शासन को हटाने के लिए निर्णायक संघर्ष आवश्यक था। जो याचना, प्रार्थना और संवैधानिक, जो उदारवादी नेता थे, उनके ये हथियार थे और वो इसी कारण इससे आगे बढ़कर, जिसमें प्रमुख रूप से गोपाल कृष्ण गोखले और काफ़ी सारे नेता शामिल थे इसमें, और इसी क्रम में दूसरी तरफ उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, जिन्होंने क्रांतिकारी रूप धारण कर अपने देश को आज़ाद करवाने में मदद की। क्रांतिकारी आंदोलन की परिभाषा क्या है? सरल परिभाषा देखिए, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय युवाओं द्वारा संचालित सशस्त्र एवं गुप्त संघर्ष को क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त आंदोलन को क्रांतिकारी संघर्ष कहा जाता है। क्रांतिकारी संघर्ष कहा जाता है। अभी यूपीएससी के दृष्टिकोण से अपन देखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद की वह धारा थी जिसने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आत्मसम्मान, राष्ट्रीय गौरव और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना को सशक्त बनाया। क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं क्या है। तो भैया विशेषताएं तो ऐसे ही रहेंगी कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष हुआ, जितने ब्रिटिश नेता थे सबके विरुद्ध एकजुट होकर सशस्त्र संघर्ष उग्रवादी नेताओं द्वारा किया गया। गुप्त संगठनों की स्थापना की, गुप्त संगठन बनाए गए, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ गुप्त संगठन एकजुट होकर ये संगठन बनाए गए, जिससे ब्रिटिश को पता ना चले कि ये संगठन उनके खिलाफ हैं। युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही, इससे त्याग, बलिदान और अनुशासन पर बल दिया गया। राष्ट्रवाद से प्रेरित विचारधारा थी ये। कई प्रकार की विचारधारा, जैसे गांधीवादी विचारधारा जो एक अहिंसा व्रत को धारण करती थी, विदेशी सहायता एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का प्रयास, स्वतंत्र भारत की स्थापना का लक्ष्य, ये सारे अपने जो लक्ष्य थे वो हुए। क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्णतः स्वतंत्र करवाना। भाई क्रांतिकारी उग्र नेता यही चाहते थे कि हमारा भारत एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र गणराज्य बने, परंतु इसी क्रम में जो उदारवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि कुछ नहीं तो कम से कम अपूर्ण स्वतंत्रता, जैसे पूर्ण ना मिले तो अपूर्ण स्वतंत्रता हमें मिल जाए और थोड़ी सी स्वतंत्रता की स्वतंत्रता मिल जाए। उसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना, अंग्रेजी शासन के भय को समाप्त करना, युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना, स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक भारत की स्थापना करना। लोकतांत्रिक मतलब जनता का शासन चले, जहां स्वतंत्र रूप से ऐसे भारत की कल्पना करने वाले हमारे वीर जवान, वीर क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने भारत को बहुत संघर्षों के बाद
लोकतंत्र बनाने का सपना सबको दिखाया। औपनिवेशिक शोषण का अंत करना। क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप, इनका स्वरूप था क्रांतिकारी आंदोलन समय के साथ विकसित हुआ। प्रथम चरण है 1897 से 1915 के बीच। ये व्यक्तिगत वीरता, गुप्त और गुप्त संगठन से परिपूर्ण था। बम तथा पिस्तौल का प्रयोग किया गया। इसमें महाराष्ट्र और बंगाल पर इनके प्रमुख केंद्र बने, क्योंकि सबसे पहले बंगाल में ही अंग्रेजों ने अपना हाथ जमाया था। वहीं उन्होंने सबसे ज़्यादा लूटपाट की थी, जिससे बंगाल का एक बुरा अकाल के रूप में सामने हमें उसका परिणाम दिखा, जो एक बहुत बड़ी घटना थी। द्वितीय चरण है 1915 से 1934 का समय, जिसमें संगठित राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, गदर आंदोलन हुए, काकोरी कांड जैसे कांड हुए और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चिटगांव शस्त्रागार कांड, ये सारी चीज़ें इन्होंने गठित की, जिससे ये आंदोलन और चरम सीमा पर पहुंचा। समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा इसमें, क्योंकि समाज को लेकर ही चलना पड़ेगा। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे, जिसमें अनुशीलन समिति, युगांतर, अभिनव भारत, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इन संगठनों ने युवाओं को संगठित किया तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन शामिल थे इसमें? तो वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, जो बंधु भाई थे, चापेकर बंधु, विनायक दामोदर सावरकर, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, श्री शिवराम हरी, राजगुरु, सूरसेन। अर्थात आपको इतने सारे लिखने के नाम की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो 5 नाम दे सकते हैं, बहुत है, इतने सारे नाम नहीं पूछे जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चापेकर बंधु, खुदीराम बोस, सूरसेन, ऐसे ही बहुत हैं। अब इसके आगे क्रांतिकारी आंदोलन का महत्व देखते हैं अपन, कि भारतीय युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार कैसे हुआ, उनका क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। अंग्रेजी शासन के अजय होने की धारणा को चुनौती मिली। स्वतंत्रता संग्राम में साहस और बलिदान की परंपरा का विकास हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। भारतीय सेना और जनता में स्वतंत्रता की चेतना का विस्तार हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन की सीमाएं क्या थीं, मतलब कितनी लिमिटेशंस थी उनकी। जन सामान्य की सीमित भागीदारी रही। जनता का जो सामान्य वर्ग है वो कम सीमित, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम इसमें शामिल हुए। संसाधनों और हथियारों की कमी के कारण ये संगठन थोड़ी असफल टाइप रहा। गुप्त संगठनों में पुलिस की घुसपैठ हुई, क्योंकि अपने घर का भेदी लंका ढाए, मतलब जैसी कहानी थी वहाँ। संगठनात्मक एकता का अभाव हुआ। कठोर ब्रिटिश दमन। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए तो प्रमुख संगठन पढ़ना है, प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं का कालक्रम, महत्वपूर्ण कांड। और मुख्य परीक्षा के लिए देखना है अपन, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग भी बहुत जरूरी है, तो इसके कारण वो भी अपन देख लेते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की विचारधारा, गांधीवादी और क्रांतिकारी आंदोलन की तुलना, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, उपलब्धियां एवं सीमाएं। ये 4 पॉइंट है जो अपन प्रमुख परीक्षा में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी लेवल और MPSC वनडे एग्जाम, कोई भी द एग्जाम कोई भी हो। महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके इंकलाब जिंदाबाद, जो भगत सिंह का नारा है, और वो चाहते थे कि हमारा देश एक हमेशा जिंदाबाद रहे, बस। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था। अब यूपीएससी के लिए मुख्य तथ्य हैं। फैक्ट बॉक्स क्या है अपना? प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियां जो महाराष्ट्र व बंगाल है। प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति, युगांतर, अभिनव भारत, HRA और HSRA। क्रांतिकारी आंदोलन का स्वर्णकाल लगभग 1905 से 1934 का समय था, जो स्वर्णकाल माना गया है। और सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। और प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पूर्ण स्वतंत्रता एवं औपनिवेशिक शासन का अंत। तो जो यूपीएससी लेवल के फैक्ट हैं, तो अपन जो कीवर्ड्स हैं उनके डाल सकते हैं अपन, जिससे अपन का जो आंसर है या आंसर राइटिंग करेंगे उसमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी हो चाहे MPPSC चाहे वनडे एग्ज़ाम। तो थैंक यू ऑल ऑफ द गाइस, आप ऐसे सपोर्ट में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे आपको और आगे अच्छे से अच्छी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।